देखो प्रिया और आशिका ने बहुत अच्छा हृदय का चित्र बनाया है। वेरी गुड बेटा। चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आना चाहिए। हाँ ठीक है, बताती हूँ कैसे क्या क्या। जैसे हृदय है, पकड़ो, देखो ये हृदय आपने चित्र बनाया है, इसमें ये जो भाग कहलाते हैं, हृदय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हृदय क्या है? मनुष्य का हृदय क्या है? पूरा निरंतर वर्क कर रहा है, कभी भी रुक रहा है क्या? जिसका हृदय रुका यानी वो गया। मतलब एक अगर गाड़ी रहती है वो भी सर्विसिंग करती है उसकी, कहीं कुछ चेन टूट जाती, कहीं कुछ, लेकिन मनुष्य का हृदय क्या है? लगातार कार्य करता है। ये क्या है? एक पंपिंग क्रिया है जो निरंतर काम कर रही है। आप सोए रहते हैं तब भी हृदय कार्य करता है। और हृदय की आकृति कितनी होंगी? लगभग ये मुट्ठी के बराबर है। ऐसे मुट्ठी रहती है ना, तो ये जैसे पीछे ये दिख रही है अपनी लकड़ी है उंगलियां, तो ये ऐसे पूरी शिराएं धमनियां मतलब उसमें से जुड़ी हुई है। लेकिन हृदय में क्या होता है? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। एक तो दो आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। क्या होते हैं? 2 आलिंद और 2 नीले। और एक बाया तरफ होता है और एक दाया। तो जो बाया तरफ रहता है उसको बाया आलिंद बोलेंगे और जो दाया तरफ रहता है उसको दाया आलिंद। तो हृदय कितने कक्ष में बटा होता है? 4 कक्ष में। और 4 कक्ष के नाम क्या हो जाएंगे? जैसे आपको मैंने ये चित्र बताया था, ये ऐसा चित्र है, ये हृदय के समझ लो ये 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 भाग में क्या 2 आलिंद हो जाते हैं और 2 नीले हो जाते हैं। ठीक है, तो दाया आलिंद और बाया नीले, बाया आलिंद बाया नीले, दाया नीले, ऐसा करके बोलेंगे। ठीक है, तो आपको हृदय में अब इसमें जैसे क्या होता है, ये चित्र बनाया है अपन ने पूरा, तो चित्र में जैसे यहाँ पे ये अपन ने ये क्या कहलाया है आपका? दाया आलिंद और बाया दाया नीले। ये नीचे क्या है? नीले। और ऊपर क्या है? आलिंद। ऊपर क्या कहलाता है? आलिंद। स्टैंड अप क्या है? दाया आलिंद और नीचे क्या है? दाया नीले। ठीक है, अब ये कक्षों के बीच की ये क्या है? दीवार है। ये बीच में क्या है? एक दीवार होती है। और ये जो दीवार होती है ना, तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलने नहीं देती है। ये जो दीवार होती है, यहाँ जो जगह होती है, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए ये हृदय में क्या किया है? उसको चैम्बर में बांटा गया है, 4 कक्षों में बांटा गया है। सब अपने अपने कक्ष में, जैसे ब्लड इधर आएगा तो फिर उधर जाएगा, इधर आया तो उधर जाएगा, वो मिलते नहीं है। सबकी ऐसी है नलियां रहती है और उससे वो निकल जाता है। इधर फुफ्फुस शिरा होता है और फुफ्फुस धमनी होता है, और एक क्या होती है यहाँ पे? महाधमनी होती है। और इधर भी ये क्या है? महाधमनी, ये महाशिरा है। अच्छा ये याद रखना, ये शिरा है और उधर क्या है? महाधमनी। मतलब महाधमनी होती है और महाशिरा होती है, मतलब वहां पे मोटी नलियां होती है ये। ठीक है, जो मोटी नली होती है उसको बोलते हैं महाधमनी और महाशिरा। शिरा यानी अपने हृदय में क्या होती है? 2 रक्त वो होती है, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। तो धमनी और शिरा अलग अलग मतलब रक्त को लेके जाती है, एक शुद्ध रक्त को लेके जाती है और एक अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। तो दोनों का कार्य रहता है। तो मैं धमनी शिरा का बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी अपन हृदय का पढ़ रहे हैं। तो हृदय में आपको पता चल गया है। ठीक है, तो आपको हृदय के बारे में क्या क्या पता है? कि मनुष्य का हृदय एक मुट्ठी के आकार का होता है और उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद रहते हैं और 2 नीले रहते हैं। एक मतलब एक बाया आलिंद रहेगा, बाया नीले रहेगा, और दाया आलिंद रहेगा और दाया नीले रहेगा। और उसमें से चित्र में देखो ध्यान से, इधर फुफ्फुस धमनी होगी, फुफ्फुस शिरा होगी। ठीक है, और ये क्या है? महाधमनी। और ये इसके बीच का जो ये बीच का एक ये वाला बीच वाला क्या है? कक्षों के बीच दीवार का विभाजन है। और ये क्या करता है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलने नहीं देता है। ठीक है, ये याद रखना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर वो मिलने नहीं देता है। अपने शरीर में अपन सांस ले रहे हैं फिर छोड़ते हैं, है ना? तो छोड़ने और लेने का क्रम में जब ये ऐसे सिकुड़ते हैं आपस में, और यहाँ पर
हृदय की क्या होती है, एक पंप की क्रिया होती है जिससे ब्लड निरंतर फेंकते रहता है, चलते रहता है। तो ये कार्य आपको हृदय के बारे में आपको लिखते आना चाहिए कि हृदय का चित्र बनाओ और मानव हृदय के बारे में लिखो। तो आपने ये लिख लिया, तो ये चित्र बना लिया, तो चित्र के ऊपर जितना मैंने बोला है तो लिखो कि मानव का हृदय एक मुट्ठी की आकृति का है, ठीक है, और यह निरंतर कार्य करता है। ऐसे पॉइंट बनाना, यह निरंतर कार्य करता है और इसमें 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष के नाम क्या क्या हो जाएंगे? अच्छा ठीक है, अब है ना, आप प्रिया बोल के बताएगी या क्या क्या समझ आया वो आपको बोल के बताओ, देख के बोल के बताओ। इधर बाया आलिंद होता है, फिर उसके नीचे बाया निलय होता है। हाँ, और इधर क्या हुआ है? इधर दाया आलिंद है, इधर दाया निलय है। हाँ, और ये कहाँ पर? वक्ष गुहा में होता है, ठीक है, हृदय। हाँ, और बताओ उसमें धमनी कौन कौन सी धमनी होती है? एक महाधमनी होती है और महाशिरा होती है, ठीक है, और फुफ्फुस शिरा होती है और फुफ्फुस धमनी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है? बीच की जो जगह है वो क्या करवाती है? ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलने नहीं देती है, ठीक है। वो क्रॉस जो लगाया मैंने उसका मतलब क्या है कि वो मिलने नहीं देती है उसको। तो आपको अब हृदय के बारे में लिखते आ जाएगा। हृदय कितने कक्ष का होता है? 4। सबको पता चल गया? सबको याद हो जाएगा ना? तो सब लोग हृदय के ऊपर शॉर्ट नोट बना के लाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। ओके, डन।